कल पटना के पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा को उसके वार्ड में घुसकर गोलियां मारी जा रही थी। उसके बाद एक वीडियो जो था वो हर जगह वायरल था। वो वीडियो क्यों वायरल था? वो वीडियो वायरल इसलिए था क्योंकि उसमें जो ये शख्स दिख रहा है वाइट शर्ट में, ये बेखौफ इतने आराम से रूम के अंदर जाता है और जानबूझकर उसे पता है कि सीसीटीवी फुटेज लगा है, सीसीटीवी में उसका चेहरा कैद होगा, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की लोगों के सामने, जानबूझकर अपना चेहरा दिखाया और बंदूक लोड करता है। पूरा जिस तरह से मुंबई की डी कंपनी शूट आउट करती थी, डी कंपनी के लोग गैंग वॉर में शूट आउट करते थे, उसी तरह का इसने तरीका अपनाया और रूम में घुसता है, गोली मारता है। फिर उसके बाद एक और सीसीटीवी सामने आया जिसमें रूम से बाहर निकलता है और आराम से बाकी अपराधी भाग जाते हैं, ये आराम से चल चल के जाता है। फिर एक और सीसीटीवी सामने आया जिसमें ये नीचे, जब शूट आउट करने के बाद जब नीचे जा रहा है तो आराम से चल के जा रहा है, और उससे पहले का भी एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें भी आराम से दिख रहा है, मतलब बिंदास बेखौफ। तो कौन है ये आरोपी और क्या इसका लिंक है? ये कोई पुराना गैंगस्टर है या नया नवेला गैंगस्टर बनने वाला है? क्योंकि अपराध की दुनिया में अगर आपको नाम करना है तो ऐसा कहा जाता है किसी बड़े अपराधी को मार दो, आप अपने आप बड़े गैंगस्टर बन जाओगे। तो ऐसी कुछ कहानी है। ये जो शख्स है उनका नाम है तौसीफ बादशाह। ये खुद को बादशाह कहलाना बहुत पसंद करता था कि लोग इसे बादशाह कहें, और हमने इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पूरी खंगाली, हमने इसके बारे में जाना कि ये है कौन, आखिर इसकी क्राइम हिस्ट्री है क्या। तो हम इस वीडियो में जानेंगे, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। पटना का पारस हॉस्पिटल, गैंगस्टर चंदन मिश्रा यहाँ 2 दिन से एडमिट थे, यानी 15 तारीख को ये एडमिट हुए और 16 को इनको डिस्चार्ज होना था। किसी कारणवश ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो पाए, फिर इन्हें 1 दिन का समय बढ़ा दिया गया और वो वहाँ एडमिट थे। अब ये जिस रूम में एडमिट थे वहाँ अचानक से 5 लोग पहुँचते हैं और ये पांचों जो हैं ये 2 बाइक पे आए हुए होते हैं। 2 बाइक पर टोटल 6 लोग, एक शख्स था वो नीचे ही रुक गया। अब जो ये सीसीटीवी फुटेज जो आरोपियों को जिसने कैप्चर किया, उसके बाद लोगों ने इस वीडियो को बड़ा वायरल किया और इस लड़के के बारे में बात करनी शुरू कर दी जो एकदम शुरुआत में है, जो बंदूक लोड कर रहा है और एंट्री मार रहा है। और बताया जा रहा है कि ये कोई हार्डकोर बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है, इसने पहले ऐसे कोई बहुत बड़े मर्डर नहीं किए हैं, लेकिन ये नया नया अपराध की दुनिया में आया है और इसे अपना नाम करना है। ये देखिए कैसे घुसता है बिंदास और गोली मार के भी बाहर निकलता है एकदम एटीट्यूड में, और आराम से चल के जाता है और एकदम कोने में जाता है तब भागना शुरू करता है। बिल्डिंग के नीचे से उतरता है तो भी आराम से चल के जाता है और ये इसका कॉन्फिडेंस बताता है कि इसको पुलिस का डर नहीं है। और वही आपको पता होगा, जो पारस हॉस्पिटल से डुमरा चेक पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पुलिस हेडक्वार्टर 2 किलोमीटर की दूरी पर है और शास्त्री नगर पुलिस थाना 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने पास में पुलिस थाना और पुलिस हेडक्वार्टर के बावजूद ये आरोपी बिल्कुल नहीं डरे और आराम से निकल गए। अब इस आरोपी के बारे में बहुत सारा खुलासा हुआ है और सबसे पहला खुलासा है इसका नाम तौसीफ बादशाह, और इसी नाम से बड़ा फेमस था। ये रहने वाला पटना के फुलवारी शरीफ का है, बोरिंग रोड पे घूमता रहता है। इसके पास एक हुंडई की कार है, उस कार में इसने जो वीआईपी लाइट्स होती हैं जिसे कहा जाता है पुलिस वाले जो यूज़ करते हैं, मंत्री यूज़ करते हैं, रेड और ब्लू वाला, वो लाइट लगा के ये घूम रहा था। उसके बहुत सारे इसने रील्स डाले। इसका खुद का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है, ट्विटर पे एक्टिव है, यहाँ तक कि इसने यूट्यूब आईडी भी बना रखी है और वहाँ बहुत सारे रील्स डाले। उसने एक रील में जो कि है उसमें गाड़ियों में दिख रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, इसे गाड़ियों में घूमने का शौक है। और इसके बारे में पता चला है कि जो इसके पिता हैं वो हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, वहीं मम्मी इसकी टीचर हैं। और कहा जा रहा है कि इसने अभी नया अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा है। थोड़े दिन पहले इसने सुपारी किलिंग के भी उसमें धंधे में शामिल हुआ और लोगों की सुपारी लेना इसने शुरू कर दिया। और कहा जा रहा है कि शेरू गैंग से जुड़ गया था और लोकल लेवल पर अपना भौकाल बना रहा था। किसी की ज़मीन कब्जा करानी है तो वहाँ 10 लड़के लेके पहुँच जाना, इस तरह का काम कर रहा था और इसका ग्रुप एक तरह से एक्टिव था। वही बताया जा रहा है कि इसके ऊपर पहले से एक केस दर्ज है जो कि आर्म्स एक्ट का केस है। आर्म्स एक्ट केस में इसमें केस दर्ज है और शेरू गैंग से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको पता ही है। शेरू गैंग, आपको चंदन शेरू गैंग पहले एक ही थे और ये लोग फ़ोन करके, आपको पता है, सुपारी किलिंग लेते थे, फ़ोन पे ही सुपारी किलिंग लेते थे और लोगों की हत्या कर देते थे। लेकिन आगे जाकर जो शेरू गैंग और चंदन का दोनों का आपस में बनना बंद हो गया, जिसके बाद दोनों की लड़ाई भी हुई आपस में। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से रंजिश रखने लगे और प्लानिंग करने लगे एक दूसरे को मारने की। फिर देखिए शुरुआत कैसे होती है। 15 जुलाई को एडमिट हुआ था जो चंदन है, उसके बाद
जो है वो 16 जुलाई को उसको डिस्चार्ज होना था वहाँ से, रूम नंबर 209 में बंद हुआ था। पुलिस ये बता रही है कि वहाँ जो वार्डन है उन्होंने बताया, जो इसकी कैदी की देखभाल के लिए थे, वो बताते हैं कि वो रूम का जो लॉक था वो ख़राब था। अब ये बात कैसे नहीं पता, इनको पता थी जो किलर्स थे। और एक और चीज़ थी कि पारस हॉस्पिटल में इतना इजीली नहीं है कि 5 लोग चले जाए, 2 लोगों से ज़्यादा कोई जाने नहीं देते। बड़ा हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल है, तो इतने इजीली कैसे चले गए वो भी है। और वहाँ हमेशा सिक्योरिटी होती है, किसी सिक्योरिटी ने ना उन्हें रोकने की कोशिश, क्योंकि सबके पास गन्स थे, सबको डर था कि भाई ये किसी को भी गोली मार देंगे, तो किसी सिक्योरिटी गार्ड ने ना उन्हें रोकने की कोशिश की, ना कोई मशक्कत की। उसके बाद वो आराम से फरार हो गए। अब इन लोगों के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो ताज़ा अपडेट आ रहा है, वो बिहार के जो एडीजी हैं कुंदन कृष्णलाल बोले, उन्होंने बताया है कि चंदन शेरू गैंग जो है वो 2011 से ही इनका आतंक था। चंदन केसरी को हत्याकांड में 2017 में सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें उम्र कैद की सज़ा थी। और 12 साल से चंदन खुद जेल में बंद था, उसको अभी कुछ ही समय पहले बेऊर जेल में लाया गया था। और अगर आप मेरे बगल में अगर आप देख रहे होंगे तो एक स्क्रीनशॉट होगा, वो स्क्रीनशॉट में चंदन के ऊपर कितने केस है, उसके आपराधिक मामले कितने हैं, वो सब लिखे हैं। इतने आपराधिक मामले की अगर मैं बताने की बैठूँ तो उसमें ही मुझे 10 मिनट चला जाएगा। मतलब वो भी कोई दूध का धुला नहीं था, बहुत बड़ा गैंगस्टर था। तो पुलिस का तो सरदर्द एक तरह से देखा जाए तो कम हुआ है। 2 गैंगस्टर आपस में जब मरते हैं तो पुलिस को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस हेडक्वार्टर के बाजू में इस तरह का गैंग वॉर एकदम डी कंपनी के स्टाइल में। आपको पता है ये जो लड़का है जिसने जो नया गैंगस्टर बनना चाह रहा है, तौसीफ बादशाह, इसने बकायदा दाऊद इब्राहिम की तरह फोटो निकाली है सिगरेट लेकर हाथ में, और इसने कई वीडियोस डाले हैं। बहुत सारे वीडियोस में तो इसने अलग अलग तरह के कमेंट्स लिखे। इसने कहा है कि हम अपने बारे में नहीं बोलते, हमारे बारे में तो अखबारें बोलती हैं। मतलब वही जो लोकल आजकल हर किसी को गैंगस्टर बनना है, तो वो यही करते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उस पर भौकाल वाले एक तरह से कहा जाए कि स्टेटस और कमेंट लगाते हैं। अब इस पर देखिए जो ताज़ा अपडेट आया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पूरा हत्याकांड है वो जेल से प्लान हुआ था। और आपको पता होगा ये पुरियाल जेल है, उसी से जो है वहाँ से ही साजिश हुई थी। जो अपोजिट गैंग वाला है, जो इनका चंदन का जो अपोजिट गैंग वाला है, वो इस वक्त कलकत्ता की जेल में बंद है। और उसको लेकर भी जो है जानकारी सामने आई है। पुलिस को बहुत पहले से अलर्ट था इन लोगों के बारे में, क्योंकि ये गैंग ने इन लोग ने पुलिस की नाक में दम करके रखा था। पुलिस का कहना है कि पुलिस इनसे खुद परेशान थी। और एक तरह से कहा जाए कि इन लोगों के बाद, अच्छा इसमें एक और जो दुर्गेश पाठक है, उसे भी पैर में छर्रा लगा था गोली का, क्योंकि वो वहाँ अटेंडेंट था और इनके साथ कमरे बैठा था। तो 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है, एक चंदन मिश्रा की फैमिली की तरफ से और एक दुर्गेश पाठक की तरफ से। अब देखना होगा क्या एक गैंगस्टर का खात्मा हुआ है तो दूसरे गैंगस्टर का जन्म। क्योंकि ये जो आरोपी है जिसका नाम तौसीफ बादशाह बताया जा रहा है, इसने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी रिवील की है, जानबूझकर उसने उस एक्शन में मर्डर किया है कि इसके बाद ये चर्चा का विषय बने और ये हर लोग इसके बारे में बात करें और आगे जाकर ये भी बड़ा अपराधी बन जाए। क्योंकि जानबूझकर इस तरह से चीज़ें की गई थी कि जिससे इनका वर्चस्व बने। और अब पुलिस के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका वर्चस्व नहीं बढ़ना चाहिए। इनको किसी ना किसी तरीके से इनका गैंग जो है वो पूरी तरह से डिसमेंटल करना जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इनके गैंग को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिहार में आए दिन एक नया गैंगस्टर बनता है और वो एक दूसरे गैंगस्टर को मान के अपना नाम बड़ा कर लेता है। तो जेल से जो गैंग वॉर चल रही है, उस गैंग वॉर को भी पुलिस को ख़त्म करना पड़ेगा। और कल जो वहाँ की पुलिस के हेड है, उनका कल मैंने बयान सुना था। उन्होंने कहा था बारिश में मर्डर्स कम होते हैं, और साहब देखो बारिश में भी मर्डर हो गया। अब आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और अपडेट जो इस केस में होंगे जुड़े वो मैं आप तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।